वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज हम जानेंगे कि लैंग्वेज भाषा और लिटरेचर जो साहित्य है उनके बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर मीन्स टुगेदरनेस, फॉर्म एंड कंटेंट। सो जैसे कि आपको एक हमारा वीडियो है व्हाट इज़ लिटरेचर, उसमें हमने बताया है आपको कि साहित्य क्या है, लिटरेचर क्या है। उसमें हमने कई डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया है, बताया है कि लिटरेचर है क्या। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि राइटिंग दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ वर्क ऑफ आर्ट। साहित्य वो है जिसे कि एक वर्क ऑफ आर्ट माना जाता है, कला का कार्य माना जाता है। लिटरेचर कोई भी ऐसा रिटन मटेरियल है जिसकी आर्टिस्टिक वैल्यू होती है। आर्टिस्टिक वैल्यू मीन्स उसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है कि वो कला बन जाता है। तो साहित्य वो है जो कि किसी भी एक राइटिंग को वर्क ऑफ आर्ट बना देता है। लिटरेचर में फॉर्म और कंटेंट दोनों की टुगेदरनेस, साथ होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द टुगेदरनेस ऑफ साउंड एंड सेंस ऑल्सो। माना जाए तो जो साहित्य है वो एक तरीके से साउंड और सेंस का साथ भी कहा जाता है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि साहित्य है क्या, साहित्य कोई भी, लिटरेचर कोई भी रिटन मटेरियल है जो कि वर्क ऑफ आर्ट है, जिसकी आर्टिस्टिक वैल्यू होती है, वो लिटरेचर में इंक्लूड होता है। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम होता है, लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स, डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे ही जो दूसरे के थॉट्स, फीलिंग्स और डिज़ायर्स होते हैं उनको भी हम अंडरस्टूड करते हैं लैंग्वेज के द्वारा ही। तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार दूसरों को प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भाव एवं विचारों को हम समझते हैं। तो लैंग्वेज मीन्स द सिस्टम ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल साइंस विच आर यूज्ड लिविंग बीइंग्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, थॉट्स एक्सेट्रा। लैंग्वेज का मतलब है कि ये एक सिस्टम है वर्बल और नॉन वर्बल साइंस का। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, या तो हम वर्बल मौखिक रूप से करते हैं या फिर गैर मौखिक रूप से। कई बार हम सांकेतिक रूप से भी, जो लोग बोल नहीं सकते, या आपने देखा भी होगा कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनके द्वारा, संकेत द्वारा चीज़ों को समझा जाता है, तो वो भी एक इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज मानी जाती है। तो लैंग्वेज एक तरीके का सिस्टम है जिसमें वर्बल, मौखिक साइंस भी आ जाते हैं। मौखिक भी अगर हम अपनी फीलिंग्स, थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं मौखिक साइंस द्वारा या फिर गैर मौखिक चीज़ों के द्वारा, तो ये सभी लिविंग बीइंग्स जो हैं इनका यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स और थॉट को कन्वे करने के लिए। तो लैंग्वेज वही सिस्टम है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल साइंस का ह्यूमन बीइंग्स यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स और थॉट्स को कन्वे करने के लिए। सो इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर सबसे पहले इतना तो जानना जरूरी होता है कि अगर हम अंतर करने जा रहे हैं तो पहले कि लिटरेचर क्या है। इन शॉर्ट कहें तो लिटरेचर जो है वो कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है, और लैंग्वेज जो भाषा है वो सिस्टम होती है जिससे लिविंग बीइंग्स जो हैं वो अपनी फीलिंग्स, थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं और दूसरे के फीलिंग्स और थॉट्स को भी अंडरस्टूड करते हैं। इन शॉर्ट हम इतना कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इसका डिफरेंस। लैंग्वेज इम्प्लाइज एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन बाय द लिविंग ऑर्गेनाइज्म थ्रू आर्बिट्रेरी सिग्नल्स। लैंग्वेज जो भाषा होती है उसका तात्पर्य कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जो भाषा है उसका तात्पर्य कोई भी कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन का फॉर्म है जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म के द्वारा किया जाता है थ्रू आर्बिट्रेरी सिग्नल्स। और किसके द्वारा करते हैं? वो आर्बिट्रेरी सिग्नल्स के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भाषा है वो कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है जिससे वो अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, डिजायर्स को प्रकट करता है या कम्युनिकेट करता है। लिविंग ऑर्गेनाइज्म कम्युनिकेट करते हैं, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, और किसके थ्रू करते हैं? आर्बिट्रेरी सिग्नल्स के द्वारा। आर्बिट्रेरी का मीन्स होता है कि ये एक लैंग्वेज की विशेषता है कि लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोई भी जो लैंग्वेज है, कोई भी भाषा जो है, उसका कोई एक प्राकृतिक रिलेशनशिप नहीं होता उसके मीनिंग से। हम ये नहीं कह सकते कि जो लैंग्वेज है उसे इंग्लिश में लैंग्वेज ही क्यों कहा जाता है, हिंदी में भाषा क्यों कहा जाता है और उर्दू में ज़बान क्यों कहा जाता है। इसका कोई भी संबंध नहीं है इस बात से कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ऐसा वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है। तो भाषा कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है और कम्युनिकेशन है जिसे कि लिविंग ऑर्गेनाइज्म यूज़ करते हैं आर्बिट्रेरी सिग्नल्स के थ्रू। लिटरेचर क्या है? refers to the body of the written or spoken composition of a specific kind on a particular topic। साहित्य का मतलब है कि कोई भी लिखी हुई रचना या फिर स्पोकन कॉम्पोजिशन, वो
मौखिक रूप से भी एक रचना हो सकती है। साहित्य का मतलब ये नहीं है कि केवल जो लिखित सामग्री है वही साहित्य के अंतर्गत आती है। इसे हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है व्हाट इज लिटरेचर वीडियो में, तो आप वो जरूर देखिए कि साहित्य का मतलब केवल ये नहीं है कि जो लिखित सामग्री है वही साहित्य में आएगी, क्योंकि लिखित तो न्यूज़पेपर भी है तो वो साहित्य में काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो लिटरेचर है उसका मतलब ये नहीं है कि जो लिखित रचना है वो इसमें इंक्लूड होती है। कह सकते हैं कि हाँ, वो लिखित रचना जिसकी आर्टिस्टिक वैल्यू हो, जो एक कला बन जाए, वो साहित्य है। ऐसे ही कोई मौखिक रचना वो एक कला बन जाए तो वो लिटरेचर है। तो वो एक विशेष प्रकार की होती है, स्पेसिफिक काइंड की होती है और एक विशेष टॉपिक पर होती है। तो साहित्य वो है कोई भी लिखित या मौखिक रचना जो कि एक विशेष प्रकार की होती है और एक विशेष टॉपिक पर होती है, एक विशेष शीर्षक पर होती है। सेकेंड पॉइंट इज नेचर ऑफ लैंग्वेज इज एक्सप्रेसिव। जो लैंग्वेज की प्रकृति होती है, भाषा की प्रकृति होती है, वो एक्सप्रेसिव है। एक्सप्रेसिव मीन्स अर्थपूर्ण। हम कोई भी जो भाषा है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर अर्थ होता है, वो पूर्ण अर्थ देती है। हमारी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, तो हम जब लैंग्वेज का यूज़ करके उसे एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक्सप्रेसिव यानी कि उनका एक अर्थ होता है। तो जो लैंग्वेज की प्रकृति है वो अर्थपूर्ण होती है। लिटरेचर, नेचर ऑफ लिटरेचर इज इमेजिनेटिव। साहित्य की जो प्रकृति देखी जाए तो वो इमेजिनेटिव है, कल्पनात्मक है। क्योंकि आपने देखा भी होगा साहित्य में बहुत से वर्क्स जैसे कि शॉर्ट स्टोरी है, नॉवेल्स हैं, प्लेज हैं, पोइट्री है, उसमें जो उसे लिखने वाला होता है वो कई प्रकार के अपनी जो रचनाएं लिखता है वो इमेजिनेटिव होती हैं, काल्पनिक होती हैं। देखा जाए तो जो प्रोज फिक्शन है वो पूरा इमेजिनरी होता है और उसमें इन्वेंटेड स्टोरी होती है, उसका रियल फैक्ट से कोई भी संबंध नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लिटरेचर है, साहित्य की प्रकृति काल्पनिक होती है। थर्ड डिफरेंस इज इट इज सिस्टम ऑफ साउंड्स, वर्ड्स, ग्रामर रूल्स एक्सेट्रा। जो भाषा है वो एक सिस्टम है साउंड्स का, ध्वनि का, वर्ड्स का, शब्दों का और ग्रामर रूल्स का, व्याकरण के नियमों का। आपने देखा भी होगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, भाषा है, जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो हम उसके साउंड्स, उसके जो पर्टिकुलर अक्षर होते हैं उनकी ध्वनियों को सीखते हैं। उन ध्वनियों से, उन वर्णों से फिर शब्दों का निर्माण होता है, उसका एक व्याकरण होता है, ग्रामर होता है जो कि भाषा को अच्छे से पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है। तो उसके रूल्स होते हैं जिसके आधार पर उस लैंग्वेज को हम परफेक्टली सीखते हैं। तो लैंग्वेज एक तरीके से सिस्टम है। कोई भी अगर लैंग्वेज है तो वो सिस्टम है साउंड्स का, वर्ड्स का और ग्रामर रूल्स का। उसमें सिस्टम है ध्वनियों का, शब्दों का और व्याकरण के नियमों का। लिटरेचर क्या है? इट कंप्राइजेज ऑफ रिटन वर्क्स विद इंटेलेक्चुअल थॉट्स एंड कंटेम्पलेशन। जो साहित्य है इसमें शामिल होते हैं रिटन वर्क्स, लिखित रचनाएं जिसमें इंटेलेक्चुअल थॉट्स होते हैं, बौद्धिक विचार होते हैं, और कंटेम्पलेशन वो आधारित होता है चिंतन पर। जो भी उसे लिखने वाला है उसका एक गहरा चिंतन होता है और उसके बाद वो उसके परिणाम स्वरूप एक गहरे चिंतन के पश्चात वो अपनी रचना को लिखता है, अपने मन के भावों को एक्सप्रेस करता है, तो वो साहित्य है। तो साहित्य में शामिल है जितने भी रिटन वर्क्स होते हैं उसमें बौद्धिक विचार और कंटेम्पलेशन, चिंतन जो है वो शामिल होता है। लैंग्वेज इज इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनाइज। भाषा जो है वो एक परस्पर क्रिया है लिविंग ऑर्गेनाइज के बीच। जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म है, उनके बीच की पारस्परिक क्रिया है। क्योंकि आप जानते भी हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है वो एक लैंग्वेज मीडियम के द्वारा ही अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को, डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करते हैं और दूसरे की फीलिंग्स और थॉट्स को भी अंडरस्टूड करते हैं लैंग्वेज के द्वारा ही। इट स्टिमुलेट्स रिक्रिएशन एंड रिवलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड थॉट्स। साहित्य जो है वो प्रोत्साहन देता है फैक्ट्स को उजागर करने में। ऐसे ही जो विचार होते हैं उनको भी उजागर करने में जो साहित्य है वो प्रोत्साहन देता है। Next difference is language is an abstract system of symbols and meanings governed by grammatical rules. लैंग्वेज जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम सिंबल्स का, यानी कि जो भाषा है उसमें जो सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, उनका एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है, उनकी एक सार प्रणाली होती है। उन सिंबल्स के मीनिंग्स भी होते हैं जो कि ग्रामेटिकल रूल्स से गवर्नड होते हैं, मीन्स जो व्याकरण के नियम होते हैं उनके अधीन होते हैं। तो जो भाषा है वो एक सार प्रणाली है प्रतीकों की, उन सिंबल्स के अर्थ की, जो कि व्याकरण के नियमों के द्वारा, जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनके अधीन होती हैं, गवर्नड होती हैं उनसे।
नेक्स्ट है, इट रेफर्स टू रिटन वर्क्स स्पेशली दोज कंसीडर्ड टू बी ऑफ सुपीरियर और लास्टिंग आर्टिस्टिक वैल्यू। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाषा के बारे में, कि भाषा तो एक सिस्टम हो गया सिंबल्स का। आपने देखा भी होगा कि कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसमें कुछ प्रतीक होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, उनकी ध्वनियाँ होती हैं, फिर उनके अर्थ होते हैं और वो गवर्नड होते हैं ग्रामेटिकल रूल्स से, बंधे हुए होते हैं व्याकरण के नियमों से। लेकिन जो लिटरेचर है उसका तात्पर्य होता है रिटन वर्क से, जो भी लिखित सामग्री है, और स्पेशली उनको माना जाता है सुपीरियर, जो कि जिसमें आर्टिस्टिक वैल्यू होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे रिटन वर्क्स, ऐसी लिखित सामग्री जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है कि वो जो कार्य है, वो जो लिखित सामग्री है, वो एक आर्ट बन जाए, वो एक कला बन जाए, तो तब वो साहित्य माना जाता है। तो साहित्य का तात्पर्य ही वही है कि उसमें वो रिटन वर्क्स इंक्लूडेड होते हैं, उनको हम सुपीरियर मानते हैं, जिसमें कि लास्टिंग आर्टिस्टिक वैल्यू होती है, जिसका एक कलात्मक महत्व होता है, उसे साहित्य माना जाता है। लैंग्वेज इज बोथ स्पोकन एंड रिटन। जो भाषा है वो दोनों प्रकार की होती है, एक स्पोकन है, रिटन है, मौखिक भी होती है और लिखित भाषा भी होती है। मौखिक भाषा के द्वारा हम, जो स्पोकन लैंग्वेज होती है, हम बोल करके, स्पीक करके अपने बातों को एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। और जो रिटन लैंग्वेज होती है उसमें हम लिख करके अपनी फीलिंग्स, थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो लैंग्वेज स्पोकन भी है और रिटन भी है, जबकि लिटरेचर जो है मोस्टली स्टडीज रिटन वर्क। लिटरेचर में मोस्टली रिटन वर्क ही आता है, क्योंकि जो साहित्य है वो सारी लिखित सामग्री ही है, जो कि जिसकी आर्टिस्टिक वैल्यू होती है, जिसे इस प्रकार से लिखा जाता है कि वो एक आर्ट बन जाता है, तो उसका एक कलात्मक महत्व होता है, तब वो जाके साहित्य में इंक्लूड होता है। तो साहित्य जो है वो मोस्टली स्टडीज रिटन वर्क, उसमें रिटन वर्क ही इंक्लूड होता है, जबकि लैंग्वेज मौखिक भी है और लिखित भी है। लैंग्वेज स्टडीज रूल्स एंड स्ट्रक्चर, इट इज़ मोर टेक्निकल दैन लिटरेचर। जो लैंग्वेज है उसमें हम स्टडी करते हैं रूल्स और स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जैसे कि कोई भी हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम उसके नियमों का अध्ययन करते हैं, उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, रचनाओं का अध्ययन करते हैं कि वाक्य हैं या शब्द हैं, उनकी रचना कैसे हो रही है, उस भाषा की पर्टिकुलर जो है रूल्स क्या हैं। तो भाषा में हम रूल्स और स्ट्रक्चर को स्टडीज करते हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो ये ज़्यादा टेक्निकल है लिटरेचर से। तो भाषा को ज़्यादा टेक्निकल माना जाता है लिटरेचर से, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि उसमें रिटन और ऑरल कम्युनिकेशन आता है, जिसका स्पेशलाइज्ड कंटेंट हो, इसीलिए जो लैंग्वेज है वो टेक्निकल मानी जाती है लिटरेचर से ज़्यादा। लिटरेचर स्टडीज द वर्क एंड स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स, इट इज़ अ मोर एस्थेटिक सब्जेक्ट। लिटरेचर में हम स्टडी करते हैं अलग अलग जो ऑथर्स हैं, डिफरेंट ऑथर्स हैं, उनके वर्क, उनके जो कार्य हैं, रचनाएं हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनका स्टाइल क्या था लिखने का, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये एक मोर एस्थेटिक सब्जेक्ट माना जाता है, ये एक ऐसा विषय माना जाता है जो कि सौंदर्यात्मक है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग प्रकार के जो लेखक हैं वो किस प्रकार से लिखा करते थे, उनके वर्क क्या थे, उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी, उनके स्टाइल क्या होते थे, किस डिक्शन का वो यूज़ करते थे, तो इन सब चीज़ों का हम अध्ययन कर लेते हैं लिटरेचर में। लैंग्वेज इज कंसर्न्ड विद डिस्कोर्स। जो लैंग्वेज है वो संबंधित है डिस्कोर्स से। इसका मतलब ये होता है कि एक लंबी और गंभीर डिस्कशन, एक लंबी और गंभीर चर्चा किसी भी एक सब्जेक्ट पर, किसी भी एक विषय पर, चाहे वो स्पीच हो या राइटिंग हो। डिस्कोर्स का मतलब यही होता है कि जो भाषा है वो कंसर्न्ड है डिस्कोर्स से। डिस्कोर्स का मतलब ये है कि कोई भी एक लंबा या गंभीर चर्चा जो कि किसी विषय पर हो, चाहे वो स्पीच में हो या राइटिंग में हो, लिखित में हो या फिर बोलने में हो, तो भाषा जो है वो कंसर्न्ड है डिस्कोर्स से। और जबकि लिटरेचर जो है वो कंसर्न्ड है लाइफ एक्सपीरियंसेस से। अपने लाइफ एक्सपीरियंस, जीवन के अनुभव के द्वारा ही डिफरेंट जो ऑथर्स होते हैं वो उन एक्सपीरियंसेस को अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स में उतार करके और तब जाकर वो अपने वर्क जो है लिखते हैं। यानी कि आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर जितने भी लिटरेचर के फॉर्म्स हैं या पोइट्री आप देखें तो उसमें पोइट अपनी फीलिंग्स, थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, वो संबंधित होते हैं, वो कंसर्न्ड होते हैं उनके लाइफ एक्सपीरियंस से, जो जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है, तो उससे अनुभव लेते हुए वो लाइफ एक्सपीरियंस के द्वारा ही अपने वर्क को लिखते हैं। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि जो लिटरेचर है वो कंसर्न्ड होता है लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, जबकि जो लैंग्वेज है वो कंसर्न्ड है डिस्कोर्स से, क्योंकि जो डिस्कोर्स होता है वो एक तरीके से एक लंबा और गंभीर चर्चा है, वो किसी भी विषय पर हो सकती है, चाहे वो बोलने में हो या चाहे वो लिखने में हो। तो यहाँ पर हमने आज कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिससे कि आप समझ सकते हो कि लैंग्वेज और लिटरेचर में क्या अंतर है।
सिंपल भाषा में कहें तो भाषा जो है, जो लैंग्वेज है, वो एक मीडियम है जिससे कि हम अपनी फीलिंग्स, डिज़ायर्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं और दूसरे के फीलिंग्स, डिज़ायर्स और थॉट्स को अंडरस्टूड करते हैं। और लिटरेचर एक तरीके से वो रिटन वर्क होता है जो कि वर्क ऑफ आर्ट है, जिसकी आर्टिस्टिक वैल्यू होती है। उसे इस प्रकार से लिखा जाता है कि वो एक आर्ट बन जाता है, तो साहित्य वो है। इन टर्म्स को अलग से जानने के लिए कि व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ लिटरेचर, इसकी हमारी अलग अलग वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ लिटरेचर, जिसमें हमने बहुत से जो फेमस लिंग्विस्टिक्स हैं उनकी डेफिनेशंस को इंक्लूड किया है, उसे एक्सप्लेन किया है, सो आप उस वीडियो को वॉच करें। जल्द ही हम आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे।